फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-2025 के लिए करना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में क्वेश्चंस को हम शेयर करेंगे जो कि आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमने रखा है वो क्लास 12 से इसका पहला चैप्टर है। चैप्टर का नेम आप देख सकते हो यहाँ पर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। इसका ये वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्लास 11 से मैंने 3 वीडियो दे दिए हैं। वहाँ जाकर आप मेरे चैनल पेज पर जाइए, वहाँ से सर्च कीजिए, ठीक है। थंबनेल पर जाकर के आप देख लीजिएगा कौन सा वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर देखने के बाद में आप उसको देख सकते हो, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा कहता है, इफ़ यू स्टेटमेंट डिस्क्राइब सर्टेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखिए आपको सर्टेन फीचर बताना है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। तो अपने स्टेटमेंट देखेंगे क्या क्या यहाँ पर दे रखे हैं। पहले तो ऑप्शंस को क्लियर रखेंगे, ऑप्शंस क्लियर रहेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जेनेटिक फ्यूज़न टेक प्लेस, जेनेटिक फ्यूज़न होता है। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, रिडक्शन डिवीज़न टेक प्लेस, या फिर प्रोजेनी एनी हैव रिजेंबल विद पेरेंट्स, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जब भी कभी रिप्रोडक्शन की बात होती है तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। और जो प्रोजेनी होंगी उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो होंगी मैच करती हैं अपने पेरेंट्स की, ठीक है। चाहे वो कोई भी करेक्टर हो सकता है, कोई भी उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जस्ट लाइक शेप हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं मैच कर जाती हैं, तो एक तरीके से एक जस्ट एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब सीधा यही है कि आपका जो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ है ये राइट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है जो कि आपका वर्ड क्या है, क्लोन है। तो क्लोन जो वर्ड है वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो एक उत्पन्न हुआ बोल सकते हो या फॉर्म्ड हुआ ऑफ स्प्रिंग होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लोन वर्ड का यूज़ क्यों नहीं करते। तो इसका रीज़न आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो अपने ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस हमारे क्या क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग बियरिंग डू नॉट कॉजेज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, DNA of only one parent is copied and passed on the offspring. Offspring are formed at different time. DNA of parent and offspring occur completely different. देखिए ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर हैं तो आपको आंसर यहाँ पर पता चल गया होगा। तो एक एक करके अपने ऑप्शंस को समझेंगे। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, DNA ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आवर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। जो DNA होगा पेरेंट का एंड ऑफ स्प्रिंग का वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। देखिए कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं होता है, कुछ मैच करेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, 2 पेरेंट बॉडी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों के DNA मिल करके एक नया DNA बनाते हैं। तो कुछ पार्ट आपका पेरेंट DNA होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका गलत होगा। ऑफ स्प्रिंग अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम। देखिए टाइमिंग का कोई भी यहाँ पर इशू नहीं होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं है। अगर आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज चल रही है तो उसका कोई टाइम मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन अपना 2 देखेंगे, DNA ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन द ऑफ स्प्रिंग। अभी जैसे मैंने बताया 2 पेरेंट्स होंगे, दोनों का DNA होगा, दोनों का DNA मिलके एक न्यू DNA बनाएगा। तो ठीक है, इसका भी थोड़ा पार्ट होता है, इसका भी पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शंस को क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे। बचा कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑफ स्प्रिंग बियरिंग डू नॉट कॉजेज एक्सैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। अब देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, आपका ऑफ स्प्रिंग होता है वो यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है पेरेंट्स का, बट यहाँ पर कुछ तो उसमें रहा होगा ना, कुछ पार्ट तो रहता है, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहता। तो जो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो भी आप पहले यहाँ पर समझे। तो यहाँ पर द टर्म है क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अपने एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट DNA नहीं होता है, इसलिए इसको हम ऑफ स्प्रिंग को क्लोन के रूप में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसको इसके टर्म में नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन आपके जो हैं, आपके चारों ऑप्शंस में से आपका पहला ऑप्शन क्लियर है, राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सीजन एंड बडिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों करते हैं उसका आंसर आपको बताना है। तो क्यों करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने क्या बडिंग के थ्रू अपना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको करेक्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड का आपका राइट आंसर है यूनिसेलुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए जो ऑप्शंस हैं वो क्लियर करते हैं पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, डज नॉट लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए रिक्वायर्ड होता है, डज नॉट यहाँ पर आपका जो है हो गया, तो इसको हम करेक्ट नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूज़न, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा 2 गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, तब जाकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है। जो नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेस रहेगी उसको कंप्लीट करने के बाद में एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, नीचे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ऑप्शन आपका सेकेंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और यहाँ पर आप ए मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी की बात हो रही है, एग्जिबिट ए टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी है वो किस तरीके की अपनी लाइफ साइकिल को जीती, सेक्सुअल लाइफ साइकिल को जी रही है, इन विच द मियोटिक डिवीज़न हो रहा है, अकरिंग कब हो रहा है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट के, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, द एडल्ट फिलामेंट ऑफ दीज एल्गा, जो यहाँ पर एडल्ट फिलामेंट होंगे उसको यहाँ पर किस नाम से बताएंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे, वो क्या होंगे, कैसे यहाँ पर गैमेटोगोनिया होंगे, ठीक है। यहाँ पर गैमेटेंजिया लिखा हुआ है, ठीक है, गैमेटोगोनिया नहीं है, वो आप ध्यान रखिएगा, गैमेटोगोनिया अलग हो जाता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। अब यहाँ पर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी की बात हो रही है, ठीक है। मियोटिक डिवीज़न हो रहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है। ये भी ध्यान रखते हुए चलें, इसके अकॉर्डिंग ही आप बता पाएंगे कि कैसा वो है, वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कम्प्लीटली आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मियोटिक डिवीज़न हो रहा है तो हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल बनेगी और हैप्लॉइड गैमेटेंजिया ही बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। इसको नेक्स्ट आप देखेंगे, समझ लीजिए अच्छे तरीके से। आप यहाँ पर अगर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी की बात हो रही है तो वो अपनी लाइफ साइकिल एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल की तरह जीती है, जिसमें मियोटिक डिवीज़न होता है, कब होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है। और जो एडल्ट यहाँ पर आपकी वो होगी फिलामेंट होगी, जो एडल्ट फिलामेंट होगी ऑफ दिस एल्गा, जो एल्गा है उसका एडल्ट फिलामेंट होगा, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स होंगी और हैप्लॉइड गैमेटेंजिया होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट, ठीक है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोजोम। अब यहाँ पर एक राइस प्लांट है, उसके पास में 12 क्रोमोजोम है, 12 क्रोमोजोम है इन देयर न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में यहाँ पर 12 क्रोमोजोम्स हैं। द क्रोमोजोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, आपके अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, आपका क्रोमोजोम नंबर इन फीमेल गैमेट, जायगोट एंड द सेल ऑफ सीडिंग विल बी रिस्पेक्टिवली। आप क्या पूछा है, फीमेल गैमेट पे आपका यहाँ पर जायगोट और सेल ऑफ द स्लीडिंग में, ठीक है। तो पहले तो अपना ऑप्शंस देखेंगे, आपके यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस आपने देख लिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट, आपके जो राइस प्लांट है मेल गैमेट, ठीक है। राइस प्लांट में कितने हैं, 12 क्रोमोजोम नंबर्स हैं, किसमें, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, फीमेल गैमेट्स की बात कर रहा है, तो जायगोट में कितना होगा, एंड द सेल ऑफ द स्लीडिंग विल बी रिस्पेक्टिवली, कितने होंगे यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर ये है, इसको तो रट ही लीजिए, रटने वाला क्वेश्चन है क्योंकि समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। 12, 24 और 24, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम
अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। फीमेल गैमेट, जायगोट और सेल ऑफ द स्लीडिंग में आपके यहाँ पर 12, 24, 24 होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी बार आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल फ्रॉम द नोड ऑफ, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो भी समझे। Appearance of vegetative propagule from the node of plant such as sugarcane and ginger is mainly because, अब आपने देखा होगा, आपने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन इस तरीके से होता है, तो छोटी नॉट्स होती हैं, ठीक है, नॉट्स होती हैं, और आपके जिंजर में भी नॉट्स निकल आती हैं इस तरीके से, ठीक है, कहीं से भी बढ़ना शुरू हो जाता है, इधर से इस तरीके की नॉट हो जाती हैं। तो ये क्या है, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का नाम बताया गया है। नोड ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज, क्यों होती है यहाँ पर, उसका यहाँ पर रीज़न आपको बताना है। तो अपने ऑप्शन देखेंगे। नोड आर शॉर्टर देन इंटर नोड्स, जो नोड्स होती हैं वो इंटर नोड से शॉर्टर होती हैं। नोड हैव मेरिस्टेमेटिक सेल, नोड आर लोकेटेड नेवर द सॉइल, नोड हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है ऑप्शन में, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो सारे गलत हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। शॉर्टर होगी तो इसमें कोई वो थोड़ी ना हो सकता है कि उसको बढ़ने में दिक्कत आएगी या कोई दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, यहाँ पर ऐसा होता है। तो देखिए ये कोई रीज़न नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपका जो आंसर है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, इसलिए वो यहाँ पर क्या होती है आपको देखने को मिल जाती है, अपीयरेंस हो जाती है। तो इसको ये एक ही रीज़न हो सकता है, आप रीज़न होता है जो नोड है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, इसलिए वे नोड्स यहाँ पर आपको देखते कि एक न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, धीमे धीमे चल के वो ग्रोथ करती रहती हैं, प्लांट्स में कन्वर्ट होती रहती हैं, ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या कहता है वो भी देखेंगे। Offspring formed by the sexual reproduction exhibit more variation than those formed by the asexual reproduction because, अब देखिए आपसे ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन अपने बाद में देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एक ऑफस्प्रिंग है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड के थ्रू यहाँ पर बना है, ठीक है, एग्जिबिट मोर वेरिएशन, बहुत ज़्यादा मोर वेरिएटेड है देन दोज फॉर्म बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म्ड हुआ ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ठीक है, क्यों होगा, कैसा होगा, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो समझ गए क्वेश्चन, पहले तो अपना क्वेश्चन क्लियर करें। क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म बाय द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न हुआ एक ऑफस्प्रिंग है वो आपका मोर वेरिएटेड होता है, और ए सेक्सुअल से आप जो ऑफस्प्रिंग बना है, ठीक है, इससे ज़्यादा मोर वेरिएटेड होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न आपको बताना है, ठीक है। सो ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस आपके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ए लेंदी प्रोसेस, देखिए ये कोई रीज़न नहीं हो सकता है कि आपका जो यहाँ पर ए सेक्सुअल से उत्पन्न हुआ ऑफस्प्रिंग है वो ज़्यादा वेरिएटेड हो, ठीक है, वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न हुआ आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो ज़्यादा वेरिएटेड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है, ये कोई रीज़न नहीं होता है कि उसकी जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो लेंदी है, ऐसा कोई भी यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है कि ये ठीक है लेंदी प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पर ये रीज़न इसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, गैमीट ऑफ द प्लांट हैव क्वालिटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। अब देखिए यहाँ पर आप ऑप्शंस में आपने समझा होगा कि जो गैमीट्स होते हैं प्लांट के हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं जेनेटिक कंपोजिशन, देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप प्लांट्स की अगर बात करो तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो जेनेटिक कंपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका जो होगा आपका बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा बैक्टीरिया बिकॉज, क्यों नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल डेथ के इसमें क्यों नहीं होती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए आप तो पहले ऑप्शन देखेंगे, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, पेरेंट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑफस्प्रिंग।
देखिए यहाँ पर जब आप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करो और अमीबा आपने देख लिया, ठीक है, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो आपको सभी को पता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इसमें किस तरीके का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो पेरेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है न्यू डॉटर सेल्स में, और जो ये बच जाता है इसको भी क्या बोलते हैं, ये भी एक तरीके का ऑफस्प्रिंग ही बन जाता है, ठीक है। तो ये एक क्या है, न्यू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऑफस्प्रिंग बन जाता है, तो यहाँ पर इसकी डेथ नहीं होती है। तो इसको हम किस कगार में रखते हैं, पेरेंट बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये नए ऑफस्प्रिंग बना लेता है, मरता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। ऑफस्प्रिंग आपका यहाँ पर पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है, कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पहचानना है, ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस क्लियर हैं, ऑप्शंस जो है आपके आपने देख ही लिए हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट आपका कौन सा होगा, ज़ूस्पोर आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर, ठीक है। ज़ूस्पोर्स हमेशा याद रखिए, ज़ूस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे, यानी कि इसको राइट करेंगे, ठीक है, इसको राइट करेंगे, ये आपका गलत है। इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, उस पर अब ध्यान दीजिए। इनकरेक्ट पूछा है तो आपका जो ऑप्शन होगा बी वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द प्लांट। आपसे यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पूछा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहना क्या चाहता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट 20, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट शैल बी। कितने हो सकते हैं यहाँ पर, आपके हिसाब से यहाँ पर 20 ही होंगे, तो 20 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपका फ्रेंड्स होमवर्क है, आपको बताना है कि कौन से आफ्टर फर्टिलाइजेशन से कौन से पार्ट से कौन सा यहाँ पर डेवलप होता है। ओवरी से क्या डेवलप होगा और ओव्यूल से क्या डेवलप होगा। आपके ऑप्शंस ये हैं, कौन सा यहाँ पर कौन सा फिलअप होगा, ये आप मुझे कमेंट करके खुद बताओगे। मैं भी देखूँ आप कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, मुझे भी पूरा अधिकार है जानने का। तो चलो आप इसका आंसर मुझे बताना सभी लोग कमेंट करके, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कम्प्लीटेड इन, ठीक है, आपको याद रखने की ज़रूरत है 28 डेज़, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड, आपका कौन सा फेज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, इस तरीके के आपके जनरली क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपका ये 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी का जो दौर होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं। देखिए आपका यहाँ पर सिंपली गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं इसको, गेस्टेशन पीरियड होता है जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। जब ओवरी से कोई एग रिलीज होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, यहाँ पर वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। सेम क्वेश्चन है क्या, यस सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मैन यहाँ पर किससे होते हैं, आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। मैन अगर आप पूछ लिए जाए कि मैन किस तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल होंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 आपका क्या रहेगा, 19 आपका क्या रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे फ्रेंड्स अपना, द डीएनए इन द सेल। आपके सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। द डीएनए इन द सेल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, फिलअप करने हैं, कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। इज़ द फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन।
अब इज द इंफॉर्मेशन सोर्स पूछा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स कौन सा हो सकता है यहाँ पर, सिंपली आपको सभी को पता है यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो एक इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। हमेशा याद रखिए, आपसे जब भी कभी भी पूछ लिया जाए मेकिंग प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, तो वो आपका हमेशा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। राइट हो गया आंसर आपका फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पर राइजोपस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई, यहाँ पर जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ऑप्शंस में आपका क्या है, स्पोर, ठीक है। राइजोपस हमेशा स्पोर के थ्रू होता है। राइट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। इन पोटैटो वेजिटेटिव टेक प्लेस, ठीक है। वेजिटेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पर स्टेम ट्यूबर के थ्रू होता है पोटैटो में, सभी को पता है कि स्टेम ट्यूबर के थ्रू यहाँ पर पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर ये डिफरेंट है बट नंबर जो है सीरीज वो सेम है। एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन, ऑप्शंस क्या है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, ओवरी, सीड। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए सभी को पता है, आपने पढ़ रखा है, एम्ब्रियो सैक हमेशा कहाँ पर होता है, ओव्यूल में होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इज ए राइट आंसर, ओव्यूल में होगा, एम्ब्रियो सैक हमेशा ओव्यूल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 आपका सिनगैमी का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, सिनगैमी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिनगैमी यहाँ पर होगा सिंपली, आप अच्छे से याद रखिए, फ्यूजन ऑफ गैमीट, ठीक है। सिनगैमी किसका नाम दे रखे हैं यहाँ पर, फ्यूजन ऑफ गैमीट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस, अमीबा के लिए अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई है तो वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है वहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन आपके कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका यहाँ पर होगा बाइनरी फ्यूज़न, ठीक है। बाइनरी फ्यूज़न इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल बर्ड ऑफ स्पॉन्जिला आर, जो इंटरनल बर्ड होंगी वो किस तरीके की होती हैं, आपकी गैम्यूल की तरह होती हैं, ठीक है। इंटरनल बर्ड्स होंगी स्पॉन्जिला में, वो हमेशा गैम्यूल की फॉर्म में होती हैं या फिर गैम्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। तो आपका जो 24 का है वो आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्टिस द स्पर्म आर फॉर्म्ड बाय, यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, याद रखिए अच्छे तरीके से, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज द राइट आंसर। चलिए अपने क्वेश्चन का 25 का हमने सी ऑप्शन सही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मेल यूरेथ्रा कैरी, ठीक है। मेल यूरेथ्रा देखिए सभी को पता है कि आपका यूरिन पास वे और आपका स्पर्म पास वे एक ही होता है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो होंगे गलत सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बोथ ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है तो उस पर बोथ ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग oogenesis ईच डिप्लॉयड oocyte प्रोड्यूस, अब oogenesis की प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पर जो ईच डिप्लॉयड होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शंस में क्या क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं 4 फंक्शनल ओवा, 2 फंक्शनल एग एंड 2 पोलर बॉडीज़, 4 फंक्शनल पोलर बॉडीज़, 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आंसर आप देखें, ड्यूरिंग oogenesis की बात हो रही है, डिप्लॉयड oocyte जो प्रोड्यूस करेगा वो आपका जो ऑप्शन होगा, आप अपना डी को राइट ऑप्शन सही करेंगे। 1 फंक्शनल एग होता है और 3 पोलर बॉडीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अपना, रीजनरेशन ऑफ प्लांट सेल टू गिव राइज टू न्यू प्लांट इज कॉल्ड। अब देखिए रीजनरेशन ऑफ प्लांट की बात हो रही, प्लांट की सेल की बात हो रही है, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ ए प्लांट सेल टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, तो इसको हम यहाँ पर किस नाम से इंडिकेट करेंगे, इसको हम बोलेंगे टोटी पोटेंसी, ठीक है। टोटी पोटेंसी इसको हम कहेंगे, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को 29 अपना क्या कहता है, द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन रैबिट और ह्यूमन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वो पार्ट का नाम बताओ जो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, तो वो कहाँ होता है, आपका सिंपली फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। सभी को पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा।
मीन्स जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो हमेशा फैलोपियन ट्यूब में ही स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू। अब यहाँ पर हाइड्रा की बात हो रही है, तो हाइड्रा हमेशा देखिए हमेशा बडिंग के थ्रू ही आपका यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हाइड्रा इस तरीके से है, ठीक है, ये मान लीजिए हाइड्रा है, तो इस तरीके से क्या होती हैं, बर्ड्स निकल आती हैं, ये अलग हो जाती हैं, आगे चल के एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बडिंग के थ्रू आपका हाइड्रा का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन आर, तो किस तरीके के होते हैं, ओवी पैरस होंगे, बीवी पैरस होंगे, ओवीवी पैरस होंगे, या फिर बोथ बी एंड सी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपका बोथ बी होगा और सी भी होगा, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर आपसे एनिमल की बात पूछ रही हैं, तो आपके जो एनिमल्स होंगे वो आपको ओवीवी पैरस और बीवी पैरस दोनों होते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर सिंपली आपसे कहना क्या चाहता है कि अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो फ्रूट्स अगर डेवलप हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो उसको क्या यहाँ पर नाम दिया जाएगा, तो यहाँ पर उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। ये चीज़ें रट लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किस में एब्सेंट होती है, आपके मोनेरा में, ठीक है। सिंपली आपने सारे क्वेश्चन डन कर लिए। और 34 देखेंगे, 34 आपका बोथ ऑटोगैमी एंड गिटैनोगैमी आर प्रेजेंट इन। अब आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस देखेंगे, पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर और मेज। आपका यहाँ पर ऑटोगैमी और गिटैनोगैमी आर प्रेजेंट इन, बोथ है, यानी कि ऑटोगैमी भी और गिटैनोगैमी भी, इनमें से कोई आपको बताना है जो कि पाई जाती है, भी किस में पाई जाती है उसका नाम बताइए, ठीक है। ऑप्शन क्या है, पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर और मेज। तो यहाँ पर जो आपका पपाया है वो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटोगैमी और गिटैनोगैमी दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, इन जनरल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। अब ओव्यूल की बात हो रही है, यहाँ पर पोलन ट्यूब किस तरीके से एंटर करता है, कौन से रीजन से एंटर करता है, तो माइक्रोपाइल से आपका पोलन ट्यूब हमेशा एंटर करता है। ये आपका यहाँ पर क्या है, ओव्यूल है, यहाँ पर आपका यहाँ पोलन ग्रेन आकर बैठ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से माइक्रोपाइल रीजन से आपका जो ये पोलन ग्रेन है वो अपना एंटर कर लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके साथ में मैंने शेयर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो लाइक करें, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब टाइम देख सकते हो कि 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9 मिनट बाकी हैं, जो कि रात को ही रिकॉर्ड करना होता है और आपके साथ में सुबह 9 बजे वीडियो को शेयर करना होता है सभी लोगों के लिए, ठीक है। वीडियोज़ रोज़ आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रैक्टिस करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में जोड़ें ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो पाए और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। चैनल को जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं मोटिवेट रहूँगी, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखिए सभी लोग अपना, और मिलते हैं सुबह। सभी को मॉर्निंग वाली गुड मॉर्निंग और अभी के लिए गुड नाइट। ध्यान रखिए सब लोग अपना।